अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बिल्कुल फिट-फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यकीनन आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री है। बस ईद तो नाम ही मसरूफ़ियत का होता है, तो बस बहुत अच्छी ईद गुज़र गई और इस ईद पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेहमानों का आना-जाना आपको पता है सारा दिन चलता रहता है। तो पहले 2-3 दिन तो मैंने बिल्कुल भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल भी कोई वीडियो शूट नहीं की। ये ईद के तीसरे दिन का व्लॉग है, तो इस दिन फिर मैंने थोड़ा-सा व्लॉग शूट कर लिया था। अदरवाइज़ तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला क्योंकि होता ये है ना कि अगर हम मोबाइल पकड़ के काम करना शुरू कर दें तो वो काम डबल टाइम में होता है, तो टाइम उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस वजह से ना मैंने मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया और जब थोड़ा-सा काम का लोड कम हो गया तो फिर उसके बाद ही मैंने मोबाइल पकड़ा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो रूटीन के काम होते हैं सुबह वो थोड़ा बहुत काम किए, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अच्छा, ये जो तोते हैं ना, ये मेरे कज़न ने शौकिया रखे हुए हैं और इनसे घर में इतनी अच्छी रौनक हो गई है, हर वक्त इनकी आवाज़ आती रहती है। और आज के ब्लॉग में तो आपको आवाज़ ज़्यादा ही आएगी क्योंकि आज मैं यहीं पर ही बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और लगातार मुझे पता है इनकी आवाज़ें आती ही रहेंगी। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी सामने और यहाँ पे मेरे जो नेफ्यूज़ हैं ना, वो बैठ के गेम खेल रहे हैं लैपटॉप पे और यहाँ पे मैं फिर इनके पास बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे बैठने के बाद अब मैं पीऊँगी मिल्क शेक और फिर उसके बाद जो आज की रूटीन के काम है ना वो मैंने करने हैं। मैं अब कोशिश करती हूँ कि लिस्ट बना लूँ कि सारे दिन में मैंने ये काम करने हैं, उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो फिर बस फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पे आज बनाना है कीमा क्योंकि बाकी के जो सारे पैकेट्स वगैरह हैं ना, जो अपने हिस्से के पैकेट्स होते हैं वो तो सारे बना के रखती हैं, लेकिन उसमें से ये 2-3 पैकेट्स हमने निकाल लिए थे और उसका मैं अभी कीमा बना के ना उनको दोबारा फिर पैकेट्स में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी। क्योंकि हमारे घर में वैसे जो पका हुआ होता है ना कौरमा वगैरह वो सब इतने शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन कबाब वगैरह खा लेते हैं। तो ये इनके चप्पल कबाब और सीख कबाब वगैरह बन जाएँगे क्योंकि चप्पल कबाब और सीख कबाब ना सब काफ़ी शौक से खा लेते हैं। अभी मैं और मेरी छोटी बहन ये काम कर रहे हैं, तो ये कीमा सारा बन जाए तो फिर इसको पैकेट्स में डाल के ऊपर टैग लगा के ना तो इसको हम फिर फ्रीज़ कर देंगे। तो इससे काफ़ी सहूलत हो जाती है, बाद में बस पैकेट निकाला और जो भी आपने सीख कबाब बनाने हैं, चप्पल कबाब बनाने हैं या कोफ्ते वगैरह बनाने हैं तो झटपट में बना लिए। बाकी है कि काफ़ी टाइम के बाद ना हमारी सारी फैमिली इकट्ठी हुई है और यानी बहनें भी मेरी आई हुई हैं। ये ईद के तीसरे दिन का व्लॉग है, तो आज मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं और इसके अलावा मामू भी आए हुए हैं। और जब हमारी सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है ना, जब मैरिड बहनें भी आ जाती हैं और सब हम इकट्ठे होते हैं तो फिर हम खूब हल्ला-गुल्ला करते हैं। हम सब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और काफ़ी टाइम के बाद ही ऐसा टाइम आता है जब हम सारे इकट्ठे हों, क्योंकि सबकी लाइफ सारा इतनी बिज़ी है, सब अपने-अपने काम में इतना बिज़ी हैं, तो ऐसा कम ही होता है कि सारी बहनें एक ही टाइम पे आएँ और मिल के टाइम स्पेंड करें। तो अभी ये ईद है तो इसकी वजह से ना सब हम इकट्ठे हुए हुए हैं और मामू जो हैं वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं क्योंकि हम मामू के साथ बहुत क्लोज़ हैं और मामू की फैमिली भी हमारे साथ ही रहती है। तो इसलिए मामू भी आए हुए हैं, तो इस तरह से ना बहुत ही आजकल घर में बस हल्ला-गुल्ला चल रहा है। अच्छा, आजकल ना मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन इन दिनों ना एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल है और मोस्टली ना मेरी बड़ी सिस्टर ही बनाती हैं, खाना वही बनाती हैं ज़्यादातर। और जब खाना वो बना रही हूँ तो फिर ना सिर्फ़ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए खड़े होना किचन में मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जब मैं खुद कुछ बना रही होती हूँ तो फिर तो चलें कैमरा सेट किया और साथ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कोई और बना रहा है तो फिर खड़े होके वीडियो बनाना ना वो मुझे मुश्किल लगता है। तो इसलिए वीडियोज़ मैं आजकल कम ही बना रही हूँ। ईद से पहले ना इतने सारे प्लान्स थे कि ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम सोचे हुए थे। लेकिन यकीन करें जो कुछ सोचा हुआ था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो सब करने का टाइम ही नहीं मिला और जो बिल्कुल भी नहीं सोचा था बस वही हो रहा है। और सारी देसी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है क्योंकि प्लानिंग के मुताबिक या लिस्ट के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। और इस ईद पे ना हमारे बाहर जाने के या घूमने-फिरने के जितने प्लान्स थे ना वो सारे के सारे हमने कैंसल कर दिए क्योंकि कुछ रीज़न्स थी जिसकी वजह से ना हमें वो सारे प्लान्स कैंसल करने पड़े और इसलिए ना इस बार हम घर में ही एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो गया और इसको मैं रखती हूँ अभी पैकेट्स में डाल के और उससे पहले ना ये जो बर्तन धोने वाले हैं ये साथ ही धो देती हूँ क्योंकि बर्तन अगर थोड़ी देर ना धो ना तो फिर ये धोने मुश्किल हो जाते हैं। तो साथ-साथ ही सारी बर्तन अगर धो दो और इन मशीन्स को भी अगर साफ़ करके साथ ही रख दो ना तो फिर ये चीज़ें ठीक रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने कीमा बना दिया था और मैंने अपनी छोटी बहन से कहा था कि वो पैकेट्स बना के टैग लगा दे और फ्रीज़र में रख दे। मैं यहाँ पे ये बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ और फिर ये ड्राई होने पे ना ये सारी मशीन को दोबारा पैक करके रख देते हैं क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है कि सारी मशीनरी को सेट करके रखा जाए। तो इस वजह से ना इनको हमने रखा हुआ होता है एक कैबिनेट में और जब ज़रूरत होती है तभी निकालते हैं। तो इसको भी अभी ना मैं ड्राई करके तो इसको पैक करके रख देती हूँ। और उसके अलावा आज घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी खाना बन रहा है। खाना मेरी बड़ी सिस्टर ही बना रही हैं और साथ भाभी और छोटी बहन भी उनकी हेल्प कर रही हैं।
और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ बन रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले मैं ना इनको अच्छे तरीके से वॉश करके संभाल के रख दूँ सारी चीज़ों को, और अभी ना इनको वॉश करके रखती हूँ, फिर जब ये ड्राई होंगी तो फिर इनको पैक करके रखते हैं। और खाना तकरीबन अब बन ही चुका है। तो यहाँ पे बना है बीफ पुलाव, और बीफ पुलाव भी ना बहुत मज़े का लगता है, और बीफ पुलाव का जो मज़ा होता है ना वो बिरयानी से बिल्कुल ही अलग होता है, और बीफ पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे बना है मटन कौरमा बना है यहाँ पे, और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे अच्छा ये वाला जो है ना ये बीफ कोयला गोश्त है, और ये भी बहुत मज़े का होता है, और ये भी हमारे घर की एक बहुत ही फ़ेमस रेसिपी है जो हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे ये कोयला गोश्त बना है, और ये बने हैं जी चप्पल कबाब, ये भी हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये चप्पल कबाब बने हैं। चप्पल कबाब की भी ना मैं रेसिपी आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। ये भी बहुत अच्छे जूसी से बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये खाना तैयार हो गया है, और खाना सारा यहाँ पे लगा भी दिया गया है, और अभी खाना खाते हैं और फिर उसके बाद बाकी के काम करते हैं। और ये खाने की फ़ाइनल लुक है जो कि बहुत ही मज़े का बना था। लेकिन ना हम लोग चाहे जितनी भी डिशेस बना लें, लेकिन बच्चों को फिर भी चिकन ही खाना होता है, क्योंकि बच्चे बीफ और मटन ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। बच्चे सब ही चिकन शौक़ से खाते हैं। तो ये खाना बन गया था, दोपहर में हम सब ने यही खाया था, और शाम में भी यही चलेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो अभी फिर शाम में यही चलेगा। लेकिन शाम में ना फिर सब ने कहा कि अब हमने ये नहीं खाना, हमें KFC खाना है। तो फिर हमने KFC ऑर्डर कर दिया। अच्छा पहले हमने ऑर्डर करना था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर जो मेरे छोटे 2 भाई हैं ना, वो दोनों चले गए थे सदर, और वहाँ से ये लेकर आए हैं, क्योंकि रश आपको पता है कि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ये खुद ही चले गए थे सदर। पहले हम सब ने प्लान किया कि सदर चलते हैं, वहीं से कुछ खा पी लेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि KFC खाते हैं, तो फिर हमने सोचा कि अगर KFC जाना है तो घर में ही मंगवा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे भाई ले आए हैं, और अभी ना मैं यहाँ पे हम सब बल्कि निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ सबके हाथ नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी ये निकालते हैं, और फिर जिसका जो भी है ना पार्सल, जिसने जो भी ऑर्डर किया था वो फिर यहाँ पे भी हम खाते हैं। और ये हालात हैं, देखिए ईद का तीसरा दिन है और घर में सब कुछ पका पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी सबको KFC खाना है। पहले हमने सोचा कि चीज़ें इसका पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, फिर हमने सोचा कि वो फिर किसी और दिन ऑर्डर कर लेंगे, आज KFC खाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज KFC का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा ऐसा मोस्टली होता है कि रश वाले दिनों में ना कहीं पर जाके कुछ भी खा लो ना, तो टेस्ट वैसा नहीं होता जैसा रूटीन में टेस्ट होता है वहाँ का। तो आज बस KFC का भी टेस्ट कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हम सब ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद ही हम सब KFC ऐसे मिल के खा रहे हैं। और मैंने ये मील बॉक्स ऑर्डर किया था, हाँ ये वाला मील बॉक्स मैंने ऑर्डर किया था, और अभी हम सब ये खाने लगे हैं। और वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर ही कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना फीडबैक भी मुझे देते रहिएगा, अपनी सजेशंस भी देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।